ओम शांति और रेस्ट इन पीस लिखते लिखते आज काफ़ी दिन हो चुके हैं। मन बड़ा व्यथित है, हृदय में पीड़ा है और थोड़ा अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूँ। हमारे राजस्थानी में एक भाव है कि किन्ने कहवा और कौन सुने, किसको कहें और कौन सुनेगा। तो मुझे नहीं पता मैं ये बात किससे कह रहा हूँ और ये बात कहाँ तक सुनी जाएगी, लेकिन मन में एक तीव्र भाव था पिछले कुछ दिनों से कि बोलना चाहिए। सारी परिस्थिति हम सबके सामने है, सब जगह चर्चाएं हो रही हैं। मेरे काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे मित्रगण या इस दल के या उस दल के पक्ष में अपनी बात करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब वो समय नहीं है कि हम एक दूसरे पे उंगलियां उठाएं कि वो फेल हो गया, ये फेल हो गया। लेकिन एक बात जो पुरजोर बाहर सामने आ रही है वो ये है कि सिस्टम ने अपना काम पूरी तरह से नहीं किया। तो सिस्टम में कौन है, सिस्टम कौन बनाता है? तो सबसे पहले तो नागरिक इस सिस्टम का अहम हिस्सा है। तो हमारी भी जवाबदेही उतनी ही है जितनी बाकी तंत्र की। तो अब जो हो रहा है वो हमारे हाथ से निकल चुका है, जो होगा वो सबके सामने है। आगे वाले 20-22 दिन, एक महीना देश के ऊपर बहुत भारी है। लेकिन उसके बाद क्या हम इसी तंत्र को वापस हमारी देखरेख की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं क्या? और यह है प्रजातंत्र, यानी प्रजा का तंत्र। तो जब तक प्रजा अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी, अपनी बात नहीं कहेगी, तो कोई नहीं सुनेगा। पहले हमारे यहाँ एक कहावत थी, यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा वैसी प्रजा। लेकिन आज उल्टा हो गया है, यथा प्रजा तथा राजा। जैसी प्रजा होगी आपको उसी तरह का राजा मिलेगा। तो जो मूलभूत बदलाव जो लाना है वो हम नागरिकों को लेके आना है, अपने अनुशासन में, अपने राष्ट्रीय चरित्र में। अब आप देखिए कि इस मारामारी में, महामारी में हम चीज़ें ब्लैक कर रहे हैं, गलत इंजेक्शन बना रहे हैं। ये किसका प्रतीक है? ये एक चरित्र का प्रतीक है जो आगे वाले समय में और इस देश के लिए हानिकारक है। तो पहला जो मूल बदलाव मेरी दृष्टि में ये है कि जब तक नागरिक जागरूक नहीं होंगे, वो अपने आप में सुधार नहीं लेके आएंगे, वो ढंग से चुने हुए लोग पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे, आपको ये सिस्टम मिलता रहेगा। आज मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। तो हमको उसकी फिर शिकायत नहीं करनी चाहिए। आप जैसा करेंगे वैसा आप पाएंगे। लेकिन मेरे मन में एक स्ट्रॉन्ग भाव तो है ये कि व्यवस्था में बदलाव लाने की आवश्यकता है। एक हिंदी छायाचित्र में एक बहुत ही पावरफुल डायलॉग था कि हम समझते हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार है। जो ये तंत्र है वो तंत्र आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय नहीं करेगा। जब तक इस पूरे तंत्र में मूलभूत बदलाव नहीं आएंगे, ऐसी परिस्थितियों में हमारे जो ढांचे हैं वो ढहते चले जाएंगे और
आगे वाली पीढ़ी के लिए समय और भी भयावह होगा। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि व्हाट्सएप में एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी करने की बजाय आप एक दूसरे को सुना रहे हैं। एक दूसरे को सुनाने से क्या मिलेगा? आपको आपकी आवाज़ आपके तंत्र के सदस्यों को सुनानी चाहिए। मेरी आपसे आग्रह है कि आप एक मुहिम छेड़ें, मेरी आवाज़ सुनो। जिनको सुननी चाहिए आपकी आवाज़, उनको अपनी बात सुनाइए। आप सोशल मीडिया एक आज पावरफुल टूल है और इस टूल के थ्रू आप अपना वीडियो बनाइए, आपके मन के जो भाव हैं वो व्यक्त करिए। मेरा आपसे सुझाव है कि किसी एक सरकार, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी करने की बजाय, क्योंकि आज पूरे देश में हर प्रकार की सरकारें हैं, हर प्रकार के मुख्यमंत्री हैं, हर प्रकार के प्रशासक हैं, ये दिस इज़ अ कलेक्टिव फेलियर, ये एक हमारा सबका सामूहिक फेलियर है। तो इसको सामूहिक तौर पे ही एड्रेस करने की आवश्यकता है। आप अपनी बात उठाइए और व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकल के और लोगों को बताइए कि आपके क्या भाव हैं। क्या आप इस तरह का तंत्र, क्या आप इस तरह की व्यवस्था आगे चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो आप आने वाले समय में ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें फिर मौन धारण कर लेना चाहिए और अपने आप को जो है एक गुलाम की तरह, जैसी व्यवस्था है उस तरह की व्यवस्था में रह के और संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन आप अपनी आगे वाली पीढ़ी के लिए अगर कुछ बदलाव चाहते हैं तो अपनी आवाज़ उठाइए और एक मुहिम आप छेड़िए, आगे से आगे मेरी आवाज़ सुनो। और जिनको सुनाना है उस तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए कि अब भैया बस हो गया, अब इस तरह की व्यवस्था हम नहीं चाहते और हम एज नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। अनुशासन की जो पालना है और अनुशासन जैसा हमारी व्यवस्था में आना चाहिए एक नागरिक होने के रूप में, वैसा अनुशासन लेके आएंगे। भ्रष्टाचार का पार्ट नहीं बनेंगे, हम रिश्वत नहीं देंगे। एक तरफ आप रिश्वत देते हैं आपके रोज़ाना ज़िंदगी में, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है जब आपको ब्लैक में दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है तो हम सिस्टम को कोसते हैं। तो कोसना बंद करिए, सबसे पहले अपने आप को सुधारिए और साथ साथ में पैरेलली इस सिस्टम को भी सुधारिए। अंदर से रह के सिस्टम सुधरेगा और बाहर बैठे बैठे व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी करने से ये सिस्टम नहीं सुधरने वाला। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, हमें जो हमारी जो पीढ़ी है इनको जो भुगतना है वो तो भुगतेंगे ही, लेकिन आने वाली पीढ़ी को अगर आप बचाना चाहते हैं तो इस व्यवस्था, इस तंत्र को बदलने की सख्त आवश्यकता है। और मैं आशा करता हूँ कि इसमें बिना कोई राजनीतिक टिक्का टिप्पणी करते हुए आप अपने वीडियोस में जो ज़मीनी आवश्यकता है उसकी बात करते हुए एक दूसरे से अपील करेंगे कि मैं सुधरूंगा और इस सिस्टम को सुधारूंगा।